सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल स्टडी स्टार्स को और लेटेस्ट वीडियो के लिए इस बेल आइकन को क्लिक कीजिए। हेलो स्टूडेंट, मैं दीपेश के सरवानी अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी स्टार्स में आपको छत्तीसगढ़ से संबंधित वीडियो प्रोवाइड करता हूं। देखिए, हम लोग कंटिन्यू हॉस्टल वार्डन से संबंधित वीडियो देख रहे हैं। आज भी हम इस वीडियो में मैथ्स का क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपके हॉस्टल वार्डन के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो देखिए, इसमें हम काफ़ी सरल तरीके से देखेंगे कि मैथ्स के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 61 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है, दो टेलर्स एक्स एंड वाई को उनके नियोक्ता ने कुल 550 रुपए प्रति सप्ताह प्रदान किए। यदि एक्स की राशि वाई के प्रदान की गई राशि से 120% हो तो वाई की राशि प्रति सप्ताह कितनी है। इसने बताया है कि एक नियोक्ता है जो दो टेलर्स को, एक्स और वाई दो टेलर्स है, उसको 550 रुपए सप्ताह में प्रदान किए, जिसमें x की राशि जो है 120% अधिक है y की राशि से। तो हम मान लेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 550, जो कि दिया हुआ है। और x बराबर क्या आ जाएगा, देखिए x बराबर 120/100 और y ये कहाँ से आया, ये जो दूसरी लाइन दी गई है, x की राशि y के प्रदान की गई राशि का 120% है, तो x बराबर 120/100 फिर y का मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि x जो है 120% है y का। अब यहाँ से हमें x पता चलता है, जिसको हम यहाँ पर रख देते हैं वैल्यू को 120/100 y। हम यहाँ पर वैल्यू रख दिए। यहाँ पर देखिए 550 है, 120 और 100 में यहाँ पर 0 0 कट जाएगा, 12/10 y हो जाएगा प्लस y। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 10 जो है y से मल्टीप्लाई होगा तो 10y हो जाएगा, और ये 10 जो है 550 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर देखिए आगे ये इस तरह हो जाएगा। तो 12y प्लस 10y बटे में 10 रहेगा, और अभी जो है 10 जो है 550 से मल्टीप्लाई नहीं हुआ है, और यहाँ पर 12y प्लस 10y 22y हो गया। 10 जो है 550 से मल्टीप्लाई होने को चला गया, 22 जो है वो नीचे आ जाएगा। तो देखिए y बराबर 550 गुणा 10/22, तो 22 जो है यहाँ पर देखिए 11 दूनी 2 बार में कटेगा, और ये 50 बार में, ये कितने बार में कट जाएगा, 50 बार में 11 से। 2 जो है 10 को 5 बार में कट करेगा, तो 50 और 5, तो y कितना आ गया 250। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा, y की राशि प्रति सप्ताह 250 रुपए है। बहुत ही सिंपल तरीके से बताने का प्रयास किया मैंने यहाँ पे। इसी प्रकार आगे और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए दूसरा क्वेश्चन है जो 62 नंबर का, किसी संख्या का 1/5 दूसरी संख्या के 5/8 के बराबर है। यदि पहली संख्या में 35 जोड़ दिया जाए तो वह दूसरी संख्या की 4 गुना हो जाता है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। अब देखिए x और y मान लेते हैं हम लोग, संख्या क्या है x और y है, तो संख्या का 1/5 दूसरी संख्या के 5/8 के बराबर है, तो x का 1/5 y के 5/8 के बराबर है, ऐसा हमने मान लिया। अब यहाँ से x का इक्वेशन निकल जाएगा, x बराबर क्या होगा 25/8y। 5 जो है यहाँ पर मल्टीप्लाई हो गया 5 से, तो 25 हो गया, तो ये हमारा आ गया x का वैल्यू। दूसरी तरफ क्या बोला है, यदि पहली संख्या में 35 जोड़ दिया जाए, मतलब x में 35 जोड़ दिया जाए तो वह दूसरी संख्या का 4 गुना हो जाता है, मतलब y का 4 गुना हो जाता है। तो यहाँ पर x प्लस 35 बराबर 4y हो जाएगा। x का वैल्यू हमने यहाँ पर निकाला है, इसको यहाँ पर रख देंगे, 25y/8 प्लस 35 बराबर 4y। अब y का वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेते हैं। 8 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 35 से, तो 280 हो जाएगा। 8 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 से, तो 32 हो जाएगा। तो 25y 32y और यहाँ पर 280। इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर, तो 7y बराबर 280 आ जाएगा, क्योंकि 25y इस तरफ जाएगा 32y की तरफ, तो वहां पर माइनस हो जाएगा, तो 7y बचेगा। तो y बराबर कितना हो जाएगा 280/7, तो y बराबर आ गया हमारा 40। तो हमारा आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, दूसरी संख्या कितनी होगी 40 होगी। आई होप समझ में आया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, दी गई आकृति में AOB एक सरल रेखा है, तब x तथा y का मान क्या होगा। देखिए ये आकृति दी गई है, A और क्या बोला है यहाँ पर O यहाँ पर बीच में है, और B एक सरल रेखा है, और यहाँ पर x और y का मान पूछा है। तो देखिए यहाँ पर x का मान और y का मान निकालना है, तो x प्लस 60 प्लस y, ऐसा क्यों किया हमने, यहाँ पर देखिए x है 60 है और y है। सीधी सरल रेखा जो होता है 180 डिग्री होता है, तो 180 हम लिख लेंगे। फिर नीचे की तरफ देखिए 3x प्लस 90 है,
और बराबर में 180 लिख लेंगे। तो ये भी सीधी सरल रेखा है, नीचे की तरफ भी, तो 180 उधर भी होता है। तो 3x प्लस 90 बराबर 180। दो इक्वेशन बन गया हमारे पास। 3x का वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 180 तरफ इस तरफ है, तो इस तरफ 90 जाएगा, तो कितना बचेगा? 90 बचेगा। 3 है तो 3 नीचे कर देंगे, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 30 डिग्री। तो 30 डिग्री आ गई x की वैल्यू। अब इस 30 डिग्री को हम कहाँ पे रखेंगे? यहाँ पर। तो 30 प्लस 60 90 हो गया। y बराबर क्या हो जाएगा? 180 माइनस 90, तो 90 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर 30 प्लस 60, फिर यहाँ पर 180 माइनस 90 कर देंगे, तो y बराबर 90 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा हमारा आंसर? x बराबर 30 आया और y बराबर 90। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 64 है, किसी संख्या से 24 घटाने पर उसका 4/7 हो जाता है, उस संख्या के अंकों का योग क्या होगा? मान लीजिए कोई संख्या है, उसमें 24 घटा रहे हैं तो 4/7 हो जाता है। वो संख्या मान लीजिए x है, तो x में 24 घटाएं तो बराबर में 4/7 x हो जाएगा। उस संख्या के अंकों का योग क्या होगा निकालना है हमें। इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 7 इस तरफ जाएगा तो 7x हो जाएगा, 24 से मल्टीप्लाई होगा 7 तो 168 हो जाएगा, और 4x यहाँ पर बचे रहेगा। अब 168 जो है इस तरफ आएगा और 4x है इस तरफ आएगा, तो 3x बचेगा, 7 माइनस 4x हो जाएगा, तो 168 प्लस में हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस में, इसलिए x जो है वो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 168/3, तो 56 आ जाएगा। 56 आ गया। उसमें देखिए उस संख्या के अंकों का योग पूछा है उसने, तो 56 का योग कितना हो जाएगा? 5 प्लस 6 तो 11। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा, 11 आ जाएगा। यहाँ पर दोनों संख्या का योग कर दिए, तो इस प्रकार ये भी सॉल्व हो गया। फिर देखें क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, दी गई आकृति में x का मान कितना होगा? अब ये आकृति दिया गया है, इसमें x का मान पूछा है। तो हमें पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का मान होता है 180 डिग्री। ठीक है, इस आकृति में त्रिभुज का तीनों कोण ले लेते हैं, जैसे कि ये देखिए इस प्रकार, ये जो है उसका 180 डिग्री होता है। तो 180 माइनस 120 कर लेते हैं, क्योंकि 30, 40 और 50 टोटल 120 हो जाता है। यहाँ पर देखिए इस प्रकार, तो 180 माइनस 120 करेंगे तो 60 आ जाएगा। अब वो 60 डिग्री कौन सा है? तो यहाँ का जो C से लेकर B तक लाइन है ना, वहां का है आपका 60 डिग्री। तो ये θ2 हो गया और θ1, तो θ2 और θ1 को हम मिलाएंगे, वो होगा 60। θ1 और θ2 बराबर 60 डिग्री। चूंकि ये भी एक त्रिभुज बन गया, देखिए यहाँ पर, तो इसका भी टोटल मान कितना होगा? 180। तो x प्लस θ1 प्लस θ2 बराबर 180 होगा। चूंकि हमने θ1 और θ2 निकाल लिया है, ये जो है हमने यहाँ निकाला है, 60 डिग्री आया है, तो इसका वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे। तो 60 यहाँ रखेंगे, तो x का मान कितना आएगा? 180 माइनस 60, तो 120। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। सिंपल है, समझने के बाद हर क्वेश्चन सॉल्व आसानी से होता है, इस बात को समझिएगा। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर जो दिया गया था 66 का, उसे विलोपित कर दिया गया था, किसके द्वारा? व्यापम के द्वारा। जब क्वेश्चन विलोपित कर दिया गया है तो उसे हम नहीं देखते, क्योंकि कोई मतलब नहीं है उसे देखने का, क्योंकि आंसर तो नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 67 देख लेते हैं। 67 में देखिए, दी गई आकृति में त्रिभुज ABC की भुजा CB को D तक, CA को E तक तथा BA को F तक बढ़ाया गया है। ठीक है, यदि कोण ABD 140 डिग्री है, कोण EF 30 डिग्री है, तब कोण ACB होगा। अब देखते हैं जो हमारे पास फिगर है, यहाँ पर दिया गया है ABC है। अब तीनों को बढ़ाया गया है, C को इधर E तक, F तक बढ़ाया गया इसको, और यहाँ तक बढ़ाया गया है D तक। तो देखिए यहाँ पे ये 140 डिग्री है और ये 30 डिग्री है। पूछा क्या है हमसे? कोण ACB क्या होगा? तो ACB ये क्या होगा? सिंपली θ2 पूछा है हमसे यहाँ पर। तो θ1 क्या है यहाँ पर? देखिए θ1 है 30 डिग्री, ये वाला जो डिग्री है वो 30 डिग्री है, और ये वाला 140 है, तो ये कितना हो जाएगा? 40, क्योंकि सीधी लाइन कितना होता है? 80 डिग्री का। तो 140 है ये, अगर तो इधर कितना हो जाएगा? 40 डिग्री। तो हमें तो पता चल गया ये 40 है। फिलहाल हम इसको देखते हैं, तो θ1 प्लस θ2 कितना हो जाएगा? 140।
तो थीटा 1 30 डिग्री, थीटा 2 जो है थीटा 2 रहेगा और 140। तो यहाँ पर 30 को इस साइड लाएंगे तो हमारे पास कितना आ जाता है, थीटा 2 बराबर 110 डिग्री। और 30 डिग्री यहाँ पर है तो इसका देखिए यहाँ पर ये कोण इधर यहाँ 30 है तो यहाँ भी 30 हो जाएगा। आपने पढ़ा ही होगा इस प्रकार का। चलिए आगे बढ़ते हैं, 110 आ गया हमारा आंसर। यदि 2x पावर -1 प्लस 2x प्लस 1 बराबर 1280 है तो x का मान होगा। देखिए यहाँ पर x का मान निकालना है तो सबसे पहले हम 1280 को तोड़ लेंगे 1024 में और 256 में। 1024 मतलब 2 की घात 10 और प्लस 2 की घात 8 करेंगे तो 256 होगा। इसको हमने तोड़ा और इसे हमने पावर पे ले लिया, क्योंकि इधर भी है, सबका बेस सेम है, आधार सेम है, इसलिए x माइनस 1 आ जाएगा, x प्लस 1 आ जाएगा बराबर 10 प्लस 8 आ जाएगा। तो 2x माइनस 1 और प्लस 1 कट जाएगा, 2x आ जाएगा तो x बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ देखिए 10 प्लस 8 18 है तो x बराबर आ जाएगा 9। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो कुछ इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 69 है, 20 अंकों का औसत शून्य है, उनमें से अधिक कितने अंक धनात्मक हो सकते हैं। तो देखिए 20 अंकों का औसत शून्य है। देखिए 20 अंक का औसत बोल रहा है तो औसत मतलब क्या हो रहा है, जुड़ रहा है। तो जुड़ रहा है तो वहां पर हमें क्या करना होगा, कम से कम एक संख्या तो माइनस में लेना ही पड़ेगा। मान लीजिए आप 19 संख्या जो भी लेते हैं वो आप लेते हैं, लेकिन एक संख्या माइनस में लेंगे तो 19 संख्या का जितना जोड़ होगा वो कट के 0 हो जाएगा। तो हमें कम से कम 19 संख्या लेना होगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर होगा। ये मत देखिए, ये जो है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। 20 अंक का औसत शून्य है तो 19 को हम धनात्मक ले सकते हैं और एक अंक हम माइनस में लेकर सबको 0 कर सकते हैं। मान लीजिए सबको जोड़ने पर, अगर 19 अंक को जोड़ने पर 100 आ रहा तो माइनस 100 कर देंगे 20वां अंक तो 0 हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 70 है, 4 इलेक्ट्रॉनिक उपकरण क्रमशः प्रत्येक 30 मिनट, 1 घंटा, 1.5 घंटा और 1 घंटा 45 मिनट के अंतराल में बीप की आवाज देते हैं। यदि सभी उपकरण एक साथ बीप की आवाज दे तो 12 बजे दोपहर में करते हैं। पहली बार अगर 12 बजे दोपहर में करते हैं तो अगली बार एक साथ बीप की आवाज कब करेंगी। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, लघुत्तम निकालते हैं। 30 मिनट जो है, फिर यहाँ पर देखिए 1 घंटा है तो 60 मिनट, फिर 90 है तो वहां पर 90 मिनट, देखिए 1.5 घंटा है तो 90 मिनट और 1 घंटा 45 मिनट है तो यहाँ पर 105 मिनट में ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें आसान होगा सॉल्व करने में। लघुत्तम निकालिए, क्योंकि सभी को लघुत्तम निकालना आता होगा। लघुत्तम निकाल लिए। अब इस लघुत्तम का सॉल्यूशन आया हमारा 1260 मिनट। कितना आया, 1260 मिनट। तो 1260 मिनट को हम घंटे में बदलेंगे तो 1260 बटे 60 करेंगे तो 21 घंटा हो जाता है। तो दोपहर में 12 बजे बजा तो अब 21 घंटा बाद बजेगा। तो दोपहर 12 बजे और 21 घंटा जोड़ते हैं तो सुबह का 9 होता है। अगले दिन की सुबह का 9 बजता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप समझ में आया होगा। जो मैंने अभी 10 क्वेश्चन आपको बताए हैं, काफी सरल तरीके से बताने का कोशिश किया है आपको और क्वेश्चन पेपर में ही सॉल्यूशन करके बताया है। तो इस सीजी व्यापम का आरआई का एग्जाम हुआ था 2018 में, उसमें ये सभी क्वेश्चन पूछे गए थे। क्योंकि सीजी व्यापम का क्वेश्चन है और सीजी व्यापम का क्वेश्चन जनरली रिपीट होते रहता है, इसलिए क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसी प्रकार हम कंटिन्यू आपके लिए क्वेश्चन लाते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप लाइक करें और अगर कोई नया स्टूडेंट हमारे चैनल में पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करें।